देख रहे हैं, इसी में पढ़ाते थे और लगभग उस वक्त 200-250 महात्मा उनका वेदांत सुनते थे और उस जमाने में घड़ी नहीं था समय देखने के लिए। 1880 की बात है, इसलिए थोड़ा चुंचला हुए और ये हाथ का जो रोंगटे हटकर दिखाई देने से पाठ शुरू कर देते थे। इनका वेदांत में इतना
निष्ठा है जिससे साक्षात महादेव जी संतुष्ट थे और इस वेदांत को श्रवण करने के बहाने से उनका क्या श्रवण करना है? प्रचार, वेदांत का प्रचार की दृष्टि से वो यहाँ आए। महाराज का स्वपर में आके फिर 2-3 बार प्रार्थना करने पर महाराज जी लाए। फिर नीचे केवल मिट्टी का टीला बना के उसी के ऊपर शिव जी को रखे, पाठ पढ़ाते थे। शिव जी महाराज को स्वप्न में कहे कि भाई बगल में गंगा जी है, केवल थोड़ा गंगा जल हमको चढ़ा दिया करो और कुछ नहीं करना। केवल आप जो पढ़ाते हो वेदांत सुनने के लिए मैं आ। इसी से पता लगता है महाराज जी का वेदांत के ऊपर कितना निष्ठा है। अभी महाराज जी सुनाएंगे उनका निष्ठा का बारे में। अंतिम क्षण में भी इतना तीव्र निष्ठा, वो वेदांत में हमेशा कहना चाहिए मग्न रहते, नितराम स्थिति निष्ठा उसमें। फिर बाद में नीचे आज से लगभग 70-80 साल पहले कुछ गंगा जी थोड़ा इधर से जाती थी, थोड़ा उधर से जाती थी, उसमें बाढ़ आ गया। इसलिए महाराज जी उसको ये ऊपर केवल ऐसा टीला था, कुछ नहीं था, इसमें मिट्टी का थोड़ा वेदी जैसा बना के उसी में रख के फिर यहाँ पाठ कर। बाद में आप लोग जो अंत में जाते हो ना, जो लाइब्रेरी यहाँ महाराज जी का मुख्य रखा है, वहाँ केवल उस कमरा बनाने के लिए महाराज जी जगह दिए थे, क्योंकि महात्मा का किताब जो है वो बारिश में गिर जाता था, इसलिए वो लोग सब प्रार्थना किए थे। महाराज जी का जो निरंकार था, झलकता था। कैसे? पहले दिन कह देते थे कल हम हरिद्वार जा रहे हैं और आप लोग को जूता चप्पल हमको दे दो, जो ठीक करना है, जो फटा हुआ है, जो सिला करना है, जो ठीक करना है, ये सब बोरी में भर के अपना कंधे में लगा के यहाँ से हरिद्वार पैदल जाते और शाम को लाके सबको देते। अब ये झाड़ू लगाने वाले को बोलेंगे ना, झाड़ू ढंग से लगा, वो आप चप्पल हाँ से तो पैसे देते जो करेगा, वो हाथ से भी नहीं उठाएगा। अब इतना निरंकार और सेवा भाव रहना ही क्या है, क्योंकि वो मैं कर्म कर रहा हूं ये बात भी नहीं लगता है। अभी भी पढ़े थे ना, जिससे नाम उद्धव बाबू बुद्धि जैसे लिखते थे, ऐसे ही बिल्कुल अहंकार नहीं रखते थे और
उस वक्त जो है पुराना के चिक्की जो है ना चलाते हैं पत्थर का, वो था और उसको टाका लगाना था और यहाँ से उस पूरा चिक्की को दोनों पत्थरों को कंधे में लगा के यहाँ से शरणपुर जो है पैदल जाके आ जाते। आजकल यदि बस में भी जाएंगे ना शरणपुर 2.5 घंटा लगता है, इतना दूर पैदल जाके आ जाते। इससे आपको पता लगता है सेवा भाव। उनको तो क्या करना है किसी को बोल सकते थे, किंतु आश्रम का प्रति निष्ठा, वेदांत का प्रति निष्ठा और उसी के कारण इतना सेवा भाव रहता था। और पढ़ाते पढ़ाते टाइम हो जाते थे, एक काली कमली महाराज के पीछे सब महात्मा जाते थे, 200-250 महात्मा, और कभी कभी देरी हो जाता था पाठ में। वो लोग कर्मचारी लोग वहाँ प्रतीक्षा करते थे महाराज जी को, महाराज के साथ आगे सबको भिक्षा देना है। तो 2-3 बार लेट होने से वहाँ का कर्मचारी जो है थोड़ा गुस्सा करने लग गया। उस बात को दूर से वहां का ट्रस्टीगण देखकर महाराज जी के पास आके कहे, महाराज जी कल से आप आने का जरूरत नहीं है, आपका भिक्षा जो है कैलाश आश्रम में ही हम लोग व्यवस्था कर देंगे। ये लगभग आपको 1910 की बात है। यहाँ तक ये 1984 तक काली कमली से महाराज जी के नाम पर लेसन आता था, 84-86 तक। अब बताइए लोगों का इतना ज्यादा निष्ठा भी है और उनका दृढ़ संकल्प अविच्छिन्न रूप से, उनके बाद ही वो 31 साल यहाँ वेदांत श्रवण कर पाए। उसके बाद के 115 साल, इतना साल तक उनका संकल्प सुचारू रूप से चल रहा है। आप लोग जो नए लोग जो हैं, अभी जो अष्टादशा सुने हैं, उससे पता लगता है वो वेदांत का गहराई कितना है और कितना सूक्ष्म है। और ये दूसरों का कथा तो कहा ही नहीं, अपना ही कथा है, आत्मकथा, आत्मा परमात्मा का एकता। उसी के लिए शिव जी यहाँ आए हैं। ऐसे तो सर्वत्र शिव जी है और दूसरा क्या है, एक अवसर विप्रा बहुधा वदन्ति सर्वं खलिदं ब्रह्मा, बहुत कुछ सुन चुके हैं आप लोग। किंतु प्रेरणा, लोगों के अंदर भक्ति और श्रद्धा वो इन महापुरुषों के द्वारा शिव जी प्रकट कराते हैं। और नया लोगों के लिए और एक बात बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग तो कई बार सुन चुके हैं। 1880 से 31 साल महाराज जी रहे यहाँ। आजकल जैसा जो है ना, क्या बोलते हैं, अटैचिंग लेट्रिन बाथरूम चाहिए सब। उस वक्त आश्रम में ही लेट्रिन बाथरूम नहीं था। अब बताओ स्नान करने के लिए गंगा जाते थे और जंगल जाते थे। जंगल जाते समय महाराज जी के साथ एक सेवक जाता था, एक लोटा पानी और एक गमछा लेके जाते थे। जब महाराज जी
बैठते थे, वो मच्छर भगाने के लिए वो गमछा हवा लगाते थे। तो वो बिल्कुल अनपढ़ महात्मा है, कुछ नहीं आता। फिर महाराज जी हर दिन जो है ना उसको ये न्याय में आते पूर्व पक्ष व्याप्ति उसको सुनाते थे। सुना सुना के उसको कंठ करवा दिया। फिर कालांतर में ये महात्मा जो है जम्मू में घूम रहे थे। फिर उस वक्त जो है ये दूसरे जो विपक्षी वाला दूसरा मत वाला ये सनातनी को चुनौती दिया, हम लोग के साथ शास्त्रार्थ करो। अब पूरा जम्मू घूमने से कोई लाल कपड़ा वाला महात्मा ही दिखाई नहीं दे रहा था। ये कहीं कोने में बैठे हुए थे, इसी को उठा के ले गया सनातनी। अभी शास्त्रार्थ करो, और शास्त्रार्थ क्या करेंगे, वो तो बैठा है। और महाराज जी जो सुनाए थे वो पूर्व पक्ष व्याप्ति पूरा बहुत बड़ा है संस्कृत का, वो सुना दिया और बोले इसका अर्थ करो। वो क्या अर्थ करेगा, वो भाग। अब बताओ ये महापुरुषों का एक से छोटा से वह संकल्प और उनका जो कर्म कितना काम करता है। फिर बाद में वहां का सनातनी साहब महाराज जी को कंधे में बैठा के पूरा जम्मू घुमाए। अब ये होता है, ये तो महापुरुषों का वो जो भविष्य दृष्टि और उनका जो है अपना स्वार्थ तो कुछ ही नहीं। इनको देखकर मतलब महाराज जी का जीवन देखकर हम लोग सच्चे वेदांती बनना चाहिए। सेवा भाव, निरंकारता और दूसरों को कल्याण, हमेशा ये तीनों करते रहने से हम उस परतत्व को आसान से अनुभव कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों में मैं महाराज जी को श्रद्धांजलि समर्पण करता हूँ। बहुत बहुत